दीन भक्तों जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, आज हम एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। 10 जनवरी 2025 को जो एकादशी पड़ रही है, इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के ही दिन वर्ष में एक बार खुलने वाले श्री जगन्नाथपुरी में वैकुंठ द्वार एक दिन के लिए खुलता है, परंतु इस वर्ष 4 से 5 दिन के लिए वह द्वार खुलेंगे। आइए भक्तों, सबसे पहले दिन और मुहूर्त का श्रवण करें। इसके पश्चात पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य की कथा का श्रवण करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। हर वर्ष 24 एकादशी पड़ती हैं और अधिक मास में 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। हिंदू पांचांग के अनुसार एकादशी 9 जनवरी 2025 को 12:22 पर आरंभ हो जाएगी और एकादशी की तिथि 10 तारीख अर्थात 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर संपूर्ण होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। अरे भक्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जातक को एक दिव्य और संस्कारमयी संतान प्राप्त होती है और इसके साथ ही संतान को दीर्घायु भी प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही सीधे हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करें और उसके पश्चात श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें पुष्प नैवेद्य अर्पण करें और अभीष्ट पदार्थों का और अन्न का सेवन न करें। 10 तारीख को 4 मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:27 से 6:21 पर रहेगा। प्रातः संध्या मुहूर्त 5:54 से प्रातः 7:15 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, जो अत्यंत शुभ मुहूर्त है किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए, यह 12:08 दोपहर से 12:50 तक रहेगा। विजया मुहूर्त 2:13 से लेकर के शाम को ही 2:55 तक रहेगा। पूजा संपूर्ण करने के बाद भगवान की नाम की माला जपें या गुरु द्वारा पठित मंत्र का श्रवण करें और रात्रि में जगराता करें। राधे राधे। आइए भक्तों, अब पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। यह श्रवण पद्म पुराण में भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ परस्पर संवाद है। प्रभु ने इस महात्म्य में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण के संवाद का उल्लेख किया है। आइए कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर बोले,
हे पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस प्रकार के देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मैं बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पर ब्रह्म परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत का नाम है पुत्रदा एकादशी। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं की तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। इसीलिए दोनों पति पत्नी सदैव चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक इच्छा से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोच के पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न चला। मृग और पक्षियों से सेवित उस घने कानन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं किसी सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहा था। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगा। किसी पिछले जन्म के पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों का आश्रम था। सौभाग्यशाली नरेश उन आश्रमों की ओर देखने लगे। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन दिखने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? कृपया सब सच सच बतलाइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। हरि भक्तों, जिसे हम कुंभ भी कहते हैं, आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत व्याख्यात है। तुम आज इस व्रत का उत्तम विधिवत पालन करो। महाराज,
भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पारण किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार सिर झुकाकर प्रणाम किया। हरि भक्तों, तदंतर महाराज की रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर उन्होंने पुण्य कर्म राजा को एक दिव्य और तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, जिसने अपने गुणों से सभी पितरों को संतुष्ट किया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसीलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वो इस लोक में दिव्य पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा संपूर्णम। हरि भक्तों, कथा के पश्चात आप अपने गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी श्रवण कर सकते हैं, परंतु ध्यान दें, मंत्र के श्रवण के समय स्थान शुद्ध, कपड़े सूती और मन शुद्ध होना चाहिए। नाम जाप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, परंतु मंत्र जाप में शुद्धता की अनिवार्यता है। राधे राधे। हरि भक्तों, कथा के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा की रीचबिलिटी बढ़ाने में अपना सहयोग हमें सनातन धर्म के प्रचार के लिए अवश्य दें। हमने शुद्ध वैदिक कथाओं का आपके सामने विवरण यथार्थ रूप में रखा है। राधे राधे।